अस्सलाम वालेकुम। ये ग्रुप थ्योरी का आज हमारा लास्ट टॉपिक है, पी ग्रुप्स एंड साइलो थ्योरम्स। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पी ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे, पी ग्रुप्स की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखेंगे जिनकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये पी ग्रुप्स जो होते हैं ये ग्रुप थ्योरी के अंदर कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस लेक्चर के दूसरे हिस्से के अंदर हम साइलो थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। ये साइलो थ्योरम्स जो होते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। इन थ्योरम्स की मदद से हम एक ग्रुप के सब ग्रुप की एग्जिस्टेंस और उसकी काउंटिंग का हमें पता चलता है, जिसको इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पी ग्रुप की डेफिनेशन से। पी ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं कि a finite group is called a p group if order of the group can be written in some power of a prime number। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को हम पहले देख चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप से मुराद होता है कि ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर एक ऐसा ग्रुप हो हमारे पास जिसमें जो उसका ऑर्डर हो ग्रुप का, उसको हम किसी सिंगल प्राइम नंबर की पावर में लिख सकें, वेयर p इज अ प्राइम नंबर एंड अल्फा बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम किसी सिंगल प्राइम नंबर की पावर में लिख सकते हो, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं वो एक पी ग्रुप है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल होती है क्लाइन फोर ग्रुप, V4 से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लाइन फोर ग्रुप जो है ये एक स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है और ये एक अबिलियन ग्रुप है। ये वाला ये स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है। इसका ऑर्डर जो होता है वो फोर होता है। फोर को हम लिख सकते हैं 2 raised power 2। मीन्स के हम इस ग्रुप के ऑर्डर को एक प्राइम नंबर की पावर के अंदर लिख सकते हैं और वो प्राइम नंबर जो है वो 2 है। तो इसका मतलब है कि V4 जो है वो एक पी ग्रुप है, जिसमें जो p की वैल्यू है वो 2 है। तो हम यहाँ p की जहाँ पे 2 पुट करेंगे तो V4 इज आर 2 ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कटर्नियन ग्रुप Q8। कटर्नियन जो ग्रुप होता है ये इसका ऑर्डर 8 होता है। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, 1 - 1 i -i j -j एंड k -k। इसका ऑर्डर 8 होता है। तो अगर हम इसके ऑर्डर को देखें तो इसका जो 8 है इसको हम 2 raised power 3 लिख सकते हैं। यानी हमें एक ऐसा प्राइम नंबर 2 मिल गया है जिसकी हमने कुछ पावर ली है, 3 पावर ली है और वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि Q8 भी एक पी ग्रुप है और इसमें जो हमें P मिला है वो हमें 2 मिला है। तो Q8 इज 2 ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि S3 इज नॉट P ग्रुप। S3 हमें पता है कि S3 एक सिमेट्रिक ग्रुप होता है। ऑफ इसका जो ऑर्डर होता है वो जितना ये आपको नंबर नजर आ रहा है S3 है, तो 3 का फैक्टोरियल ले लें, 6 इसका ऑर्डर है। तो ये एक पी ग्रुप नहीं होते। S3 जो होता है वो पी ग्रुप नहीं होता। ये पी ग्रुप इसलिए नहीं होता क्योंकि S3 का ऑर्डर जो है वो 6 होता है और हमारे पास ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसकी कुछ पावर नहीं और हमारे पास 6 आ जाए, बल्कि ये दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा ये। सो वी कैन नॉट राइट द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इन सम पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो हमें ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिला जिसकी कुछ पावर लें और हमारे पास 6 आ जाए। इसका मतलब ये है कि S3 इज नॉट पी ग्रुप। अगर हम S4 की बात करें तो उसमें जो S4 का जो ऑर्डर होगा वो 4 फैक्टोरियल होगा, जो कि हमारे पास 24 होता है। तो 24 के लिए भी हमारे पास ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसकी कुछ पावर लें और हमारे पास जो है वो 24 आ जाए। तो इसका मतलब है S4 भी पी ग्रुप नहीं है। अगर हम S5 की बात करें तो S5 का ऑर्डर 120 होता है क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120। तो उसके लिए भी हमारे पास कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसकी कोई पावर ले और 120 आ जाए। तो इस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि SN जो होता है, जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है, जिसे परम्यूटेशन ग्रुप भी कहते हैं, वो पी ग्रुप नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास पी ग्रुप की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं। जैसे ऑर्डर 9 का जो ग्रुप होता है उसको हम 3 का स्केयर लिख सकते हैं, तो वो भी एक पी ग्रुप है। ऑर्डर 25 उसको हम 5 का स्केयर लिख सकते हैं, वो भी एक पी ग्रुप है। इस तरह 49 ऑर्डर का जो ग्रुप है उसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो भी एक पी ग्रुप है। तो बहुत सिंपल है इसका कंसेप्ट पी ग्रुप का, कि आप जस्ट आपने ये देखना है कि जो ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया हुआ है वो किसी सिंगल प्राइम नंबर की पावर है या नहीं।
तो अगर आप उसको किसी सिंगल प्राइम नंबर की पावर में लिख सकते हैं तो वो आपके पास एक पी ग्रुप होगा, और अगर आप उसको सिंगल प्राइम नंबर की पावर में नहीं लिख सकते तो वो आपके पास पी ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं पी ग्रुप के बारे में। सबसे पहला रिजल्ट है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट पी ग्रुप इज पी ग्रुप, कि आपके पास अगर एक ग्रुप है वो फाइनाइट पी ग्रुप है तो उसका कोई भी आप सब ग्रुप ले लें वो भी आपके पास पी ग्रुप ही होगा। सेकंड रिजल्ट है कि इन अ फाइनाइट पी ग्रुप एवरी प्रॉपर सब ग्रुप एच इज कंटेन्ड इन प्रॉपरली इन इट्स नॉर्मलाइजर, कि अगर आपका जी जो है वो आपका एक पी ग्रुप है, उसका आप कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप लेंगे तो जब आप उसका नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे उस सब ग्रुप के साथ तो वो जो सब ग्रुप होगा प्रॉपर सब ग्रुप एज होगा उस नॉर्मलाइजर का के अंदर वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा होगा, उसका वो प्रॉपर जो है ना वो सबसेट होगा। थर्ड रिजल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स पी इज नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप को हम देख चुके हैं पहले कि एक ऐसा सब ग्रुप जिसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा इक्वल हों, उस सब ग्रुप को हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे कि एक जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है इंडेक्स टू का जो सब ग्रुप हो वो हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और रिजल्ट है कि अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स पी हो। अब इंडेक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, आप सब ग्रुप ग्रुप के ऑर्डर को और सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर दें। अगर आप वो जो डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो उस सब ग्रुप का इंडेक्स होगा। तो अगर आपने सब ग्रुप के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड किया है और आपका आंसर कोई प्राइम नंबर आ गया है, इसका मतलब यह है कि वो सब ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। एक तो हम पढ़ चुके हैं कि इंडेक्स टू का जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है, और एक यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि इंडेक्स पी का जो सब ग्रुप होता है ना वो भी नॉर्मल होता है। उससे नेक्स्ट रिजल्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई हमारे पास पी ग्रुप है तो हम उस ग्रुप को लिख सकते हैं कोई प्राइम नंबर की पावर। अगर हमें उसका कोई ऐसा सब ग्रुप मिले एच इस जी का सच दैट कि उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सके, लेकिन इस तरह से लिखा जाए कि अगर ग्रुप का ऑर्डर अल्फा है तो इसका अल्फा माइनस वन होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपने ग्रुप का ऑर्डर टू रेस पावर थ्री में लिखा है तो हमें एक अगर ऐसा सब ग्रुप मिल जाए जिसका ऑर्डर टू रेस पावर टू हो। अगर ग्रुप का ऑर्डर टू रेस पावर फाइव है तो ऐसा सब ग्रुप मिल जाए जिसका ऑर्डर टू रेस पावर फोर हो। तो अगर हमें ऐसा सब ग्रुप मिल जाए तो वो सब ग्रुप जो होगा वो जी के अंदर नॉर्मल होगा। उसके बाद है कि द सेंटर ऑफ पी ग्रुप्स आर नॉन ट्रिवियल। सेंटर को हमने डिफाइन किया था कि सेंटर जो होता है वो ग्रुप का अबिलियन पार्ट होता है। एक ग्रुप के अंदर ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों, वो तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेंटर के अंदर आ जाते हैं। अगर एक ग्रुप अबिलियन है तो उसमें तो ऑलरेडी सारे एलिमेंट ही कम्यूट करेंगे तो उसका सेंटर जो होगा वो पूरे का पूरा ग्रुप ही होगा। लेकिन अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है तो फिर हम उसमें से वो एलिमेंट्स देखेंगे जो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते होंगे, और ऐसे एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते होंगे वो सेंटर के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास। तो अगर आप अब नॉन ट्रिवियल का मतलब ये है कि पी ग्रुप्स का जब आप सेंटर फाइंड करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट्स आएंगे। याद रखिएगा कि नॉन अबिलियन ग्रुप के अंदर एक हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा लाजमी मिलता है जो सबके साथ कम्यूट करता है, तो सेंटर जो होता है वो नॉन एम्प्टी होता है क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा मौजूद है जो बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो अगर हमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिले सेंटर के अंदर तो वो सेंटर ट्रिवियल सेंटर होता है। लेकिन अगर हमारा जो ग्रुप्स है वो जो अगर हमारे जो ग्रुप्स हैं या ग्रुप जो हम जिसका सेंटर हम निकालना चाह रहे हैं अगर वो पी ग्रुप है तो हमें उसके सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी नहीं मिलेगी और भी एलिमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। सेंटर के टॉपिक में हमने देखा था कि जो सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं ना उनका सेंटर ट्रिवियल होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। S3 S4 S5 इन जनरल SN का जो सेंटर होता है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन होती है। तो इसके अलावा हमने भी अभी देख लिया कि जो परमुटेशन ग्रुप होते हैं वो पी ग्रुप नहीं होते, तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो आप कर सकते हैं।
तो पी ग्रुप्स का जो सेंटर होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पी ग्रुप है तो उसके सेंटर के अंदर आइडेंटिटी के अलावा बाकी एलिमेंट भी आएंगे उसके अंदर। अगर हमारे पास एक जी नॉन अबिलियन ग्रुप हो ऑफ ऑर्डर पी क्यूब, देन सेंटर हैज एग्जैक्टली ऑर्डर पी। अब ये एक बड़ा एक आसान सा एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास कोई नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर पी क्यूब इनके किसी प्राइम नंबर के क्यूब में, तो उसका जो ग्रुप का जो सेंटर होगा उसमें एग्जैक्टली पी एलिमेंट होंगे। इसकी हम एक काउंटर एग्जांपल हमने पढ़ी थी, कोटर्नियन ग्रुप जो होता है उसका ऑर्डर 8 होता है। तो वो एक पी क्यूब टाइप का ग्रुप है जिसमें हम किसी प्राइम नंबर की क्यूब पावर लें तो वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाती है। और जब हमने कोटर्नियन ग्रुप का सेंटर फाइंड किया था तो हमने देखा था कि सिर्फ सेंटर में दो एलिमेंट आ रहे थे, 1 और -1। तो हमें यहाँ पे पी भी 2 मिल रहा था, 2 रेज पावर 3, और उसके सेंटर में एग्जैक्टली एलिमेंट भी पी ही आ रहे हैं, इनके दो ही एलिमेंट आ रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद यह है कि प्राइम ऑर्डर जो ग्रुप्स होते हैं ना वो पी ग्रुप्स होते हैं। प्राइम ऑर्डर के ग्रुप्स मींस के ऑर्डर 2 का ग्रुप, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 5 का, ऑर्डर 7 का। अगर एक ऑर्डर 5 का ग्रुप है तो उसको हम 5 रेज पावर 1 लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर 7 है तो उसको 7 रेज पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एक प्राइम नंबर की कुछ पावर में वो ग्रुप लिखा जा सकता है। इसके तो प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे पी ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा हमने एक रिजल्ट ये भी पढ़ा था कि जो प्राइम ऑर्डर के ग्रुप्स होते हैं ना वो साइक्लिक होते हैं, एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉशी थ्योरम। कॉशी थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्री के अंदर। इसकी बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड अ प्राइम नंबर पी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। इसका मतलब ये है कि अगर एक ग्रुप हो फाइनाइट ऑर्डर का और उस ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता होगा, तो उस ग्रुप के अंदर उस प्राइम ऑर्डर का एक एलिमेंट जो है वो लाजमी होगा। जैसे कटर्नियन ग्रुप जो होता है उसका ऑर्डर 8 होता है, उसको एक प्राइम नंबर 2 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है Q8 के अंदर ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट लाजमी होगा जो कि हमें पता है कि -1 होता है। इसके अलावा हमने क्लाइन 4 ग्रुप जो है उसका ऑर्डर 4 होता है, उसको एक प्राइम नंबर 2 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि उस क्लाइन 4 ग्रुप के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 का लाजमी होगा। लेकिन क्लाइन 4 में हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ही 2 होता है। तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा होगा तो उस ग्रुप के अंदर उस पी ऑर्डर का एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो लाजमी होगा। इसकी हमारे पास एग्जांपल है जो हमने अभी देखी थी। कटर्नियन ग्रुप होता है उसका ऑर्डर 8 होता है, 2 इसको डिवाइड करता है, सो Q8 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। Q8 के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर 2 का लाजमी होगा। S3 हम देख चुके हैं, सिमेट्रिक ग्रुप होता है, इसका ऑर्डर 6 होता है। अब 6 को दो प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है S3 के अंदर एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 का लाजमी होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 3 का लाजमी होगा। और ये हम देख चुके हैं कि S3 के अंदर लेंथ 2 का भी साइकिल होता है और लेंथ 3 का भी साइकिल होता है। तो किसी भी ग्रुप को जो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा उस प्राइम ऑर्डर का एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है उस ग्रुप के अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइलो पी सब ग्रुप। साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है कि अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ साइलो पी सब ग्रुप where P is a divisor of order of H. If order of the H is P raised power alpha, where P raised power alpha divide the order of G, but P alpha raised power +1 does not divide the order of G. अब ये इसकी स्टेटमेंट जो है बहुत सादा सी इसकी स्टेटमेंट है कि एक ग्रुप जो है उसका सब ग्रुप कब एग्जिस्ट करेगा, उसका सब ग्रुप तब एग्जिस्ट करेगा। ये हम असाइलो थ्योरम में इसको डिटेल से देखेंगे कि अगर किसी सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर हो और वो ग्रुप को डिवाइड करता हो, लेकिन अगर हम उस पावर में 1 ऐड कर दें तो वो ग्रुप को डिवाइड ना करे। इसका मतलब ये है कि पी रेज पावर अल्फा ऑर्डर का एक उस सब ग्रुप जो है वो लाजमी होगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं फिर ये क्लियर होगा। हमारे पास क्लाइन 4 ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर हमें पता है कि वो 4 होता है, और इसके जो सब ग्रुप होते हैं ना वो इसके ये सब ग्रुप होते हैं ये वाले। एक इसका आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है कि ई ए, एक ई बी और एक ई सी और एक ये खुद होता है सब ग्रुप। अब देखें कि हम एक प्राइम नंबर इसको डिवाइड करता है तो हम इसकी देखेंगे कि प्राइम नंबर की मैक्सिमम कितनी पावर इसको डिवाइड करती है।
पहले हम 1 पावर रखेंगे, 1 पावर 4 को डिवाइड करती है। फिर आप 2 पावर रख के देखें तो 2 रेस पावर 2 4 होता है, 4 4 को डिवाइड करता है। अब आप 2 के बाद 3 देखें तो 2 रेस पावर 3 8 होता है और 8 4 को डिवाइड नहीं करता। तो हमें जो मैक्सिमम पावर मिली है वो 2 रेस पावर 2 मिली है। तो इसका मतलब है कि जो क्लाइन 4 ग्रुप होता है उसका साइलो 2 सब ग्रुप, यानी कि हमें जो पी मिला है वो 2 मिला है, तो साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ V4 इज ऑफ ऑर्डर 4। मीन्स के हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर की मैक्सिमम किस पावर पे वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। जितना हमें पी मिलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे वो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो क्लाइंट 4 ग्रुप का जो साइलो 2 सब ग्रुप होगा वो ऑर्डर 4 का होगा हमारे पास। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्वाटर्नियन ग्रुप जो होता है, क्वाटर्नियन ग्रुप जो होता है उसका ऑर्डर 8 होता है, तो 2 उसको डिवाइड करता है। फिर हम 2 पावर 2 देखेंगे तो वो 4 आएगा, वो भी इसको डिवाइड करेगा। फिर हम 2 रेस पावर 3 लेंगे 8, वो भी 8 8 को डिवाइड करेगा। फिर हम 2 रेस पावर 4 देखें तो वो 16 आता है, 16 8 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जो हमें प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर मिली है वो 2 रेस पावर 3 है। तो Q8 के पास साइलो 2 सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 8, डेट इज वो खुद होगा। अब नेक्स्ट एक और रिजल्ट देखते हैं सिमेट्रिक ग्रुप का। S3 का हमें पता है जो ऑर्डर होता है वो 6 होता है, और इसको दो इसको प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक 2 डिवाइड करता है 6 को और एक 3 डिवाइड करता है 6 को, और 2 की पावर 1 डिवाइड करेगी 6 को, 2 की पावर 2 डिवाइड नहीं करेगा 6 को, तो हमें जो मैक्सिमम 2 की पावर मिली है वो 1 मिली है। तो इसका मतलब है कि S3 हैज 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह 3 की जो मैक्सिमम पावर 1 होगी वो 6 को डिवाइड करेगी, अगर आप 3 पावर 2 लेंगे तो वो 6 को डिवाइड नहीं करेगी। इसका मतलब है कि S3 के पास एक साइलो 2 सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2 का, और दूसरा इसके पास साइलो 3 सब ग्रुप है ऑर्डर 3 का। नेक्स्ट हम एग्जांपल है हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 4। अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना, ये बेसिकली सेट ऑफ इवन परमुटेशंस होती हैं, और ये सेट ऑफ इवन जो परमुटेशंस होती हैं ये ग्रुप बनाती हैं, और इनका जो ऑर्डर होता है वो सिमेट्रिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ना उससे हाफ होता है। सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है, तो अल्टरनेटिंग जो ग्रुप होते हैं ना इनका जो ऑर्डर होगा वो n फैक्टोरियल बाय 2 होगा। तो A4 का ऑर्डर 24, अगर हम S4 का देखें तो S4 का ऑर्डर जो है वो 24 होता है। तो A4 का जो ऑर्डर होगा वो 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 12 आएगा, तो A4 का ऑर्डर जो है वो 12 होगा। अब 12 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है? 2 डिवाइड करता है, तो इसके पास साइलो 2 सब ग्रुप होगा। अब उस साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, उसके लिए हम ये देखेंगे कि उस 2 की मैक्सिमम कितनी पावर 12 को डिवाइड करती है। 2 रेस पावर 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 रेस पावर 2 भी इसको डिवाइड करता है, 2 रेस पावर 3 इसको डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि जो साइलो 2 सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 रेस पावर 2 यानी कि 4 होगा। फिर इसको एक और प्राइम नंबर डिवाइड करता है 3, तो इसके पास एक साइलो 3 सब ग्रुप भी होगा। अब उसका उस साइलो 3 सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, हम ये देखेंगे कि 3 की मैक्सिमम कितनी पावर 12 को डिवाइड करती है। 3 रेस पावर 1 3 आंसर वो इसको डिवाइड करता है, 3 रेस पावर 2 9 9 इसको डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब यह है कि 3 की पावर 1 ही मैक्सिमम पावर है जो इसको डिवाइड करती है। तो जो इसका साइलो 3 सब ग्रुप है उसका ऑर्डर हमारे पास 3 होगा। नेक्स्ट एक हम जनरल नोट लिख सकते हैं कि अगर आपके पास G जो है वो एक P ग्रुप होगा, देन साइलो P सब ग्रुप ऑफ G इज G इटसेल्फ। अगर आपका G जो है वो एक P ग्रुप है तो उसका जो साइलो P सब ग्रुप होगा ना वो इटसेल्फ होगा। जैसे अगर हम देखें तो अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है वो P ग्रुप नहीं होता, S3 भी P ग्रुप नहीं होता, Q8 जो है वो P ग्रुप होता है। इसका जो साइलो 2 सब ग्रुप आया है वो खुद ही आया है Q8। इसी तरह जो इससे पहले हमने एग्जांपल देखी थी क्लाइन 4 ग्रुप की, क्लाइन 4 ग्रुप भी एक पी ग्रुप होता है, तो इसका जो साइलो सब ग्रुप होगा ना वो इटसेल्फ होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है, स्टार्ट होता है साइलो फर्स्ट थ्योरम। इसको हम एग्जिस्टेंस थ्योरम भी कहते हैं। साइलो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता दूं कि साइलो थ्योरम्स होते क्या और उनकी जरूरत क्यों पेश आई थी। बेसिकली हमारे पास एक थ्योरम होता है लैग्रांज थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट होती है कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब वो थ्योरम जो होता है हमें एक वन साइडेड कंडीशन बता रहा है कि एक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन हमें इसका कन्वर्स
उसमें नहीं मिलता लाग्रांज थ्योरम के अंदर। इसका कन्वर्स क्या होता है? इसका कन्वर्स ये होता है कि अगर एक ग्रुप जो है उसका कोई डिवाइजर है, तो क्या उस डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड कोई सब ग्रुप भी मिलेगा? ये इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लाग्रांज, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम, एंड क्या वो सेटिस्फाई होता है लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स? तो उसको मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि लाग्रांज थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है वो ये है कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। लेकिन इसका कन्वर्स ये है कि क्या ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने वाला जो नंबर है उस नंबर के कॉरस्पॉन्ड हमें कोई सब ग्रुप मिलेगा? तो इसका आंसर है नो। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल होती है A4, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, डिग्री 4, उसका जो ऑर्डर होता है वो 12 होता है। अब जो 12 है, 6 उसका डिवाइजर है 12 का, लेकिन A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता। इसका मतलब है कि कन्वर्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू। अब ये जो साइलो फर्स्ट थ्योरम है ना, ये हमें उसका कन्वर्स, पार्शली कन्वर्स उसका प्रोवाइड करता है। टोटल उसका कन्वर्स नहीं बताता, लेकिन उसका पार्शली उसका ये कन्वर्स है, इसलिए इसको एग्जिस्टेंस थ्योरम भी कहते हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें किसी ग्रुप के सब ग्रुप के बारे में बताता है कि उसका सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये हमें पार्शली बताएगा, हमें ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं देगा। इसकी स्टेटमेंट होती है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी अ प्राइम नंबर। If pk divides order of the group and pk plus 1 does not divide the order of the group, then G has a subgroup of order pk called the silo p subgroup of G। ये हम अभी साइलो सब ग्रुप निकालने हम अभी देख चुके हैं कि साइलो पी सब ग्रुप जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है उसी की, कि किसी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर जो है वो ग्रुप को डिवाइड करती होगी, तो जितनी वो बनेगी उस ऑर्डर का उसका सब ग्रुप होगा, उसको हम साइलो पी सब ग्रुप कहेंगे। पी यहाँ पे वो प्राइम नंबर होगा जिसकी आप मैक्सिमम पावर आप ले रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो साइलो सेकंड थ्योरम होता है हमारे पास, वो ये होता है कि एनी टू साइलो पी सब ग्रुप आर कंजुगेट टू ईच अदर, कि कोई से अगर दो साइलो पी सब ग्रुप आपको मिल गए हैं तो वो आपस के अंदर कंजुगेट होंगे। और तीसरा इसका जो थ्योरम है साइलो थर्ड थ्योरम, जिसको हम काउंटिंग थ्योरम भी कहते हैं। काउंटिंग थ्योरम इसको इसलिए कहते हैं कि ये थ्योरम हमें सब ग्रुप की तादाद के बारे में बताता है। जो साइलो फर्स्ट थ्योरम था वो हमें बताता है एग्जिस्टेंस के बारे में, कि किसी ग्रुप का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जो साइलो थर्ड थ्योरम है ये हमें काउंटिंग के बारे में बताता है कि किसी जो साइलो सब ग्रुप्स हो, अगर अगर आपको कोई ऐसा साइलो सब ग्रुप मिल जाते हैं तो उनकी तादाद कितनी होगी। तो तादाद निकालने का बहुत सिंपल फार्मूला है कि द नंबर ऑफ द साइलो पी सब ग्रुप एन पी आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 + kp, कि जो साइलो पी सब ग्रुप की जो तादाद होगी ना वो 1 + kp की फॉर्म में होगी। पी यहाँ पे हमारे पास वो प्राइम नंबर होगा जिसकी पावर, जिसकी मैक्सिमम पावर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी, और ये जो 1 + kp होगा ना ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब इन थ्योरम्स की हम एग्जांपल्स करते हैं जिससे ये थ्योरम्स आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। पहला है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 4 हो, तो हमें पता है कि इस 4 को 2 डिवाइड करेगी, जबकि 2 इसको डिवाइड नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि एक प्राइम नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर 2 जो है वो इसको डिवाइड करती है। सो जी हैज अ साइलो 2 सब ग्रुप। भैया यहाँ पे जो पी मिला है वो 2 मिला है, और इसका ऑर्डर, जो ऑर्डर निकालने के लिए आपने पूरे को कैलकुलेट करना है। 2 4 होता है। इसका मतलब है कि जी हैज अ साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये हमने साइलो फर्स्ट थ्योरम से इसके निकाल लिया कि जो ग्रुप होता है ऑर्डर 4 का, उसका जो साइलो 2 सब ग्रुप होता है उसका ऑर्डर 4 होता है। अब हम तादाद निकालना चाहते हैं कि इनकी तादाद कितनी होगी। तो आपने हमने यहाँ पे लिखा था एन पी इज इक्वल टू 1 + kp। तो p हमें यहाँ पे क्योंकि 2 मिला है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, n2 इज इक्वल टू 1 + 2k। अब हमने ये देखना है कि k की कितनी वैल्यूज के लिए ये 1 + 2k इस 4 को यानी कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, k इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हम यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, और 1 4 को डिवाइड करता है। जब आप k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा, 3 4 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है हमें सिर्फ k की एक ही वैल्यू मिली है, n2 इज इक्वल टू 1। तो साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज यूनिक, यानी कि जो इसका साइलो 2 सब ग्रुप होगा ऑर्डर 4 का वो एक ही होगा और वो इटसेल्फ होगा। इसके एक और एग्जांपल करते हैं हम।
कि अगर ग्रुप का ऑर्डर हो 6, यानी कि हमने जैसे S3 की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम S3 स्पेसिफिक नहीं ले रहे, हम ग्रुप का ऑर्डर ले रहे हैं कि वो 6 है। देन 2 रेज पावर 1 डिवाइड 6, के 2 एक प्राइम नंबर 2 है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 6 को डिवाइड करती है, जबकि 2 रेज पावर 2 अगर हम लें तो वो 6 को डिवाइड नहीं करती। तो इसका मतलब है कि जी के पास एक साइलो 2 सब ग्रुप होगा, यानी कि पहले हम बात कर रहे थे साइलो पी सब ग्रुप, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि पी जो है वो 2 है, तो इसका मतलब साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। ये हमने फर्स्ट थ्योरम से हमें पता चल गया कि एक जो ऑर्डर 6 का जो ग्रुप होता है उसके पास साइलो 2 सब ग्रुप होता है ऑर्डर 2 का। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी तादाद क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास वही फॉर्मूला था, एन पी इज इक्वल टू 1 + KP। तो जब हमने p हमें 2 मिल गया, तो जब हमने यहाँ पे उसको पुट किया तो n2 इज इक्वल टू 1 + 2k डिवाइड 6। मीन्स कि अब हम यहाँ पे k की वैल्यूज ढूंढेंगे, ऐसी k की वैल्यू लेंगे जो 6 को डिवाइड करती होंगी। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, जब हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो 6 को डिवाइड करता है इसका। और इसके अलावा जब हम k इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 3 आंसर आता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो हमें जो इसके आंसर मिले हैं ना, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1, दो हमें k की वैल्यू मिली है। अब हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, पहले k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n2 1 आएगा, फिर हम k2 इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n2 जो है हमारे पास 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो साइलो 2 सब ग्रुप्स हैं उनकी जो तादाद है, या तो वो 1 है और या वो 3 है। एक कब होगी, जब हमारे पास ग्रुप जो है वो C6 होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर 6 का। हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर का जो डिवाइजर होता है उसके कॉरस्पॉन्ड एक यूनिक सब ग्रुप होता है। और 3 सब ग्रुप कब होंगे, जब हमारे पास ग्रुप S3 होगा। S3 का ऑर्डर भी 6 होता है, पर हमें पता है कि इसका जो S3 के जो 3 होते हैं सब ग्रुप ऑर्डर 2 के। इसी तरह ऑर्डर 6 को 3 भी डिवाइड करता है। अब हम ये देखेंगे कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी इसको डिवाइड करती है। तो 3 रेज पावर 1 जो होता है वो 6 को डिवाइड करता है, और 3 रेज पावर 2 जो होता है वो 6 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि 3 रेज पावर हमें 1 पावर हमें ऐसी मैक्सिमम पावर मिली है जो 6 को डिवाइड करती है, इससे आगे 6 को डिवाइड नहीं करती। तो सो जी है द साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो जी के पास साइलो 3 सब ग्रुप होगा ऑर्डर 3 का। ये हमने फर्स्ट थ्योरम से इसकी साइलो सब ग्रुप निकाल ली है। अब हम थर्ड थ्योरम की मदद से इनकी तादाद निकालेंगे। तो P जो हमें यहाँ पे मिला है वो 3 मिला है, तो हम 1 + KP में p की जहाँ पे 3 पुट करेंगे 1 + 3k। अब हम ये देखेंगे कि k की कितनी वैल्यूज हैं जो 6 को डिवाइड करती हैं, इनके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती हैं। तो यहाँ पे हमें k की जो वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ एक ही मिलेगी, k इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 6 को डिवाइड करता है। लेकिन जब आप k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फिर ये 6 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमें k की एक ही वैल्यू मिली है, when n3 डिवाइड 6। तो उसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर 6 का जो ग्रुप होता है उसके साइलो 3 सब ग्रुप्स की जो तादाद होती है वो एक ही होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम ग्रुप है ऑर्डर 8 का। ऑर्डर 8 का ग्रुप है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 3 8 को डिवाइड करता है, जबकि 2 रेज पावर 4 जो है वो 8 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि G हैज अ साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ये मैं पहले भी आपको हम देख चुके हैं कि यहाँ पे हम साइलो पी सब ग्रुप लिखते थे, तो पी हमें जो प्राइम नंबर मिलता है जैसे 2 मिला है इस केस में, तो वो हमने यहाँ पे लिखना है। और ऑर्डर 8 कैसे निकाला है, हमने इस पूरे की पावर लेके 2 रेज पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। तो हमें जो p मिला है वो यहाँ तक हमें फर्स्ट थ्योरम की मदद से हमें ये पता चला है कि जो ग्रुप है ना ऑर्डर 8 का, उसका साइलो 2 सब ग्रुप होता है ऑर्डर 8 का। अब हम इसकी तादाद निकालना चाहते हैं। तादाद निकालने के लिए जो थर्ड थ्योरम में हमने लिखा था 1 + KP डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो p हमें यहाँ पे 2 मिला है तो यहाँ पे हम 1 + 2k लिख लिया हमने। अब हमने ये देखना है कि k की कितनी वैल्यूज हैं जो 8 को डिवाइड करती हैं, हम कितनी वैल्यूज पुट करें कि हमें 8 जो 8 को डिवाइड करे। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 8 को डिवाइड करता है, जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, 3 8 को डिवाइड नहीं करता। अब 2 पुट कर लें 5 आंसर आएगा, 5 भी 8 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि हमें k की एक ही वैल्यू मिली है 0, जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है। सो साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज यूनिक। सिंस G इज अ p group, so we can generalize our result that when G is a p group of order n, then G has a unique silo p subgroup of order n, that is the G is the silo p subgroup of itself। मीन्स कि हम ये पहले देख चुके हैं कि अगर आपके पास G एक p ग्रुप है, तो p ग्रुप है तो उसके आप साइलो p सब ग्रुप जो होगा वो इटसेल्फ होगा।
यानी कि हमें उसके ऊपर साइलो फर्स्ट थ्योरम लगा के उसका सब ग्रुप साइलो पी सब ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं है। हम वैसे ही बता देंगे कि वो इट्स सेल्फ ही साइलो पी सब ग्रुप है, और उनकी जो तादाद होगी वो हमेशा यूनिक होगी। तो पी ग्रुप्स में ये हमें आसानी होगी कि जब पी ग्रुप होगा तो हमें उसके साइलो पी सब ग्रुप निकालने या उनकी तादाद निकालने की जरूरत जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर एक ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 12 हो, तो 12 को हम लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो 12 को 2 डिवाइड करता है प्राइम नंबर, और 2 की पावर 2 मैक्सिमम पावर है जो 12 को डिवाइड करती है। अगर आप 2 रेज पावर 3 लेंगे ना तो वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो जी है उसके पास साइलो 2 सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 4। 2 रेज पावर 4, 2 क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा था तो उसका ऑर्डर 4 बनता है। सो जी हैज अ साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो ये हमें P2 मिल गया। तो जब हमने यहाँ पे पुट करना है 1 प्लस के पी में, तो 1 प्लस 2 के डिवाइड 12, यानी हमने के की वो वैल्यूज ढूंढनी है जो 12 को डिवाइड करती हो। तो के की हमें यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज मिलेंगी, एक 0 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। जब हम यहाँ पे के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो 1 12 को डिवाइड करता होगा, और जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे 3 आंसर आएगा, 3 भी 12 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि जब हमने 0 पुट किया तो हमारा आंसर 1 आया, जब हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था के इज इक्वल टू, जब हमने 1 पुट किया तो 3, और 3 इसको 12 को डिवाइड करेगा तो आंसर 4 आएगा। इसका मतलब है कि इसके पास जो साइलो 2 सब ग्रुप्स हैं उनकी तादाद या 1 होगी या 4 होगी। उसके बाद है हमारे पास के इस 12 को 3 भी डिवाइड करता है, और 3 की जो मैक्सिमम पावर 1 ही इसको डिवाइड करती है, 2 पावर इसको डिवाइड नहीं करती। सो जी हैज अ साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। इसके अलावा ये है कि पी हमें 3 मिल गया, 3 आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 प्लस के पी में, तो ये 1 प्लस 3 के बनेगा। अब हमने देखना है कि के की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो 12 पुट करने से जो 12 को डिवाइड करती हो। तो जब हम के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 एक हमें n3 1 आ गया। जब हम के इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा, 4 12 को डिवाइड करेंगे आंसर 3 आएगा। इसका मतलब है कि जो ग्रुप है ऑर्डर 12 का, इसके पास साइलो 3 सब ग्रुप्स की तादाद या तो 1 होगी या 3 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर ग्रुप का ऑर्डर 15 हो, देन जी 15 को दो प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं, एक 3 डिवाइड करता है और एक 5 डिवाइड करता है। 3 की मैक्सिमम 1 पावर डिवाइड करेगी। सो जी हैज अ साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। और जब हम इसकी तादाद निकालेंगे तो पी हमें क्योंकि 3 मिल गया तो 1 प्लस 3 के डिवाइड 15, यानी कि हम मीन्स कि हम यहाँ पे के की वो वैल्यू निकालेंगे जो 15 को पुट करने से 15 को डिवाइड करती हो। तो जब हम के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो 15 को डिवाइड करेगा, जब हम के इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो 15 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है 0, जिसको पुट करने से n3 का आंसर 1 आया है। सो आल्सो जी हैज अ साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज ओनली 1। सिमिलरली 5 भी एक प्राइम नंबर है जो कि 15 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि n5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 के, पी की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। अब हमने के की दाद निकालने के लिए हमने के की वो वैल्यूज लेनी है जो इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती हो। तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वो 15 को डिवाइड करेगा, जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 6 आता है, 6 15 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि के इज इक्वल टू 0 ही हमारे पास एक ऐसा नंबर मिला है जो इसको डिवाइड करता है। ऑर्डर 15 का जो ग्रुप होता है ना, अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स वाला लेक्चर देखा हो, तो ऑर्डर 15 का जो ग्रुप होता है ना वो साइक्लिक ग्रुप होता है। और साइक्लिक ग्रुप में अंदर जो हर ग्रुप के कोरस्पॉन्ड उसका जो डिवाइजर होता है, हमें एक यूनिक जो है ना वो सब ग्रुप मिलता है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि लाग्रांज थ्योरम के कन्वर्स की, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स होता है ना वो स्ट्रिक्टली ट्रू होता है। जैसे जितने भी साइक्लिक ग्रुप हैं वो सारे लाग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को फॉलो करते हैं। अबेलियन ग्रुप जो होते हैं वो लाग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को फॉलो करते हैं। जो डाईहेड्रल ग्रुप्स होते हैं ये भी लाग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को फॉलो करते हैं। कोटेनियन ग्रुप जो होता है ये भी लाग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को फॉलो करता है। तो लेकिन हमारे पास जो एक काउंटर एग्जांपल बनती है वो अल्टरनेटिंग ग्रुप की बनती है कि ऑर्डर A4 जो होता है उसका 6 उसका डिवाइजर होता है, लेकिन 6 ऑर्डर का उसका सब ग्रुप नहीं होता। तो अगर कोई हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका सब ग्रुप ना सिर्फ उसका हर उसका जो डिवाइजर है उसके डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड ना सिर्फ उसका सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा बल्कि वो यूनिक सब ग्रुप होगा। मींस के हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड हमें एक यूनिक जो है वो सब ग्रुप मिलेगा।
लास्ट हमारे पास एग्जांपल है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 16 हो, 16 को हम 2⁴ लिख सकते हैं। तो एक सिंगल प्राइम नंबर की पावर में हमने इसको लिख लिया है, सिंगल प्राइम नंबर की पावर में लिख लिया है, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर 16 का जो ग्रुप होता है वो पी ग्रुप होता है। और पी ग्रुप के लिए हम देख चुके हैं कि हमें उसके साइलो पी सब ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी तादाद निकालने की जरूरत है, क्योंकि उसका जो साइलो पी सब ग्रुप होता है वो इटसेल्फ होता है। 16 ऑर्डर का वो इटसेल्फ होगा। उसका जो साइलो पी सब ग्रुप होगा वो 16 ऑर्डर का वो इटसेल्फ होगा। और उसकी जो तादाद होगी वो एक ही होगी, क्योंकि हम ये यूनिक ग्रुप जिसके लिए हम देख चुके हैं पी ग्रुप्स के लिए कि साइलो पी सब ग्रुप जो होता है उसका वो इटसेल्फ होता है, और उसकी जो तादाद होती है वो जस्ट 1 होती है, यानी कि वो यूनिक होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ओके जी, अल्लाह हाफिज।